समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कथाएं अच्छी लगें तो उन्हें अन्य लोगों को भी शेयर करें, जिससे अन्य सभी लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यहाँ पर माता जगत जननी के दरबार में सप्तम दिवस में सप्तम काल रात्रि माता काल रात्रि की आज हम आराधना करेंगे। ये काल रात्रि है, जैसे कालों के काल महाकाल, काल को भी मारने वाले जैसे भगवान शंकर महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं, वैसे ही काल को भी जो मारने वाली है वह माता काल रात्रि प्रकट होती है। अर्थात काल की भी जो रात्रि है, अर्थात काल का अर्थ होता है समय। ये समय सबको मारता है, पर समय को कोई नहीं मारता। परंतु समय का भी जो समय है, समय का भी जो समय है अर्थात रात्रि होती है। रात्रि का अर्थ होता है जो दिन का नाश कर दे, वही रात्रि है। दिन का जब नाश होता है तभी रात्रि होती है, और यह काल का जब नाश होता है तब काल रात्रि होती है। तो यह सप्तम काल रात्रि, तो माता काल रात्रि के चरणों में वंदना है, प्रणाम है, निवेदन है कि माँ सबका कल्याण करें, हम सभी का कल्याण करें। हमारे ऊपर जो ये काल मड़रा रहा ना, इसका नाश करें। यह माता काल रात्रि की आराधना है। और इसी क्रम में जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी और दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये माता के जो 11 नाम है, जरा इनका सुंदर विश्लेषण है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार क्या जयंती किसे कहते हैं? जयत सर्वोत्कर्षेण वर्तते इत जयंती, सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी जिसे कहते उन माता का नाम जयंती है। और मंगला मंगलम जनन मरणाद रूपम सर्पणम भक्ता नाम लात गयात नाश्यत यासा मंगला मोक्ष प्रदा, जो अपने भक्तों के जन्म मरण आप संसार बंधन को दूर करती है, उन मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी का नाम मंगला है। ऐसे माता मंगला के चरणों में प्रणाम। और काली कलियत भक्षत प्रलय काले सर्वम इत काली, जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है, वह काली है। और यहाँ पर एक और सुंदर व्याख्या की, जो कलयुग के समस्त दोषों को खाने वाली है। कलियत कल माने कलयुग भी होता है, तो कलयुग के समस्त पापों को खाने वाली, कलयुग के समस्त दोषों को खाने वाली जो मां है वह काली है। भद्रम मंगलम सुखम व कलियत स्वीकरोत भयभ्यो दातुम इत्र भद्रकाली सुख प्रदा। तो काली के बाद भद्रकाली, ये भद्रकाली माता है, ये सबको सुख प्रदान करती है। कपालिनी, हाथ में कपाल, गले में मुंडमाला धारण करने वाली जो देवी है, इनके स्वरूप जो कपालिनी स्वरूप है। जैसे कपाली भगवान शंकर है, तो कपाली जब भगवान शंकर बने तो उनकी अर्धांगिनी आधे अंग में निवास करने वाली माता ने कपालिनी का स्वरूप धारण कर लिया है। और दुर्गा क्षमा, और दुर्गा देवी दुखेन अष्टांग योगे कर्मेण, दुखेन अष्टांग योगेन कर्मोपासना रूपेण क्लेशेन गम्यते प्राप्ते यासा दुर्गा, यासा दुर्गा, जो अष्टांग योग कर्म एवं उपासना रूप दुस्साध्य साधना से प्राप्त होती हैं, वे जगदम्बिका दुर्गा है।
और जो अष्टांग योग का साधन करने वाले लोग हैं, माता दुर्गा की प्राप्ति उन्हें सहज ही हो जाती है। और दुर्गा क्षमा क्षमते सहते भक्ता नाम अन्येषाम वा सर्वापराधान जननीत्वे नाशय करुणामय स्वभावा दिति क्षमा। संपूर्ण जगत की जननी होने से, अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण जो भक्तों और दूसरों के भी सारे अपराधों को जो क्षमा करती हैं, उन देवी का नाम क्षमा है। और ऐसी देवी की आराधना हमें अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हम दुष्ट हैं और हमारे द्वारा पाप कर्म होते ही रहते हैं। तो हे देवी क्षमा, हमारे समस्त पापों को आप क्षमा कर। शिवा शिव माने होता कल्याण कर। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। इसीलिए जो सबका शिव अर्थात सबका कल्याण करने वाली जो देवी है, वही ये माता शिवा है, जगदम्बिका है। इनके चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के कारण, जो संपूर्ण जगत के प्रपंच को जो धारण करती है, इसके कारण माता का नाम धात्री पड़ा। ये सृष्टि है ना, जो इसके रचयिता जरूर ब्रह्मा जी हैं, इसका पालन जरूर विष्णु जी करते हैं, संहार भगवान रुद्र करते हैं, परंतु ये सब करते हैं इनके ही इशारे से, इनके अधीन रहकर ही। तो क्योंकि इसको धारण तो यही करती है, जननी ही तो धारण करती है। अपने उदर में संपूर्ण सृष्टि को धारण करने का साहस तो माता के पास ही होता है। ऐसी धात्री देवी भगवती का हम ध्यान करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। स्वाहा रूप से धात्री स्वाहा सदा, तो स्वाहा रूप से एक भाग ग्रहण करने वाले देवताओं का पोषण करने वाली है। इन देवताओं के लिए इन माता का ध्यान विशेष रूप से वंदनीय होता है। क्यों? यज्ञों में जब स्वाहा नाम से ही आहुति दी जाती है, तभी वह देवताओं तक पहुंचती है। यदि किसी यज्ञ में हम बिना स्वाहा किए कोई आहुति डालते हैं तो आहुति व्यर्थ हो जाती है। तो इन स्वाहा देवी के माध्यम से देवता पुष्ट होते हैं। तो देवताओं की पुष्टता के लिए और हम सभी के कल्याण के लिए माता स्वाहा की हम वंदना करते हैं। स्वधा, और स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके जो पितरों का पोषण करती है। देखिए, स्वाहा रूप से वे देवताओं का पोषण करती है और स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण के द्वारा जो पितरों का पोषण करती है। ऐसी माता स्वधा देवी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से 11 देवियां हैं। इनके स्वरूपों को हमने प्रणाम किया और क्या कहते? जयम तम देवी चामुंडे, जय भूतार्थ हारणी, जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ये चंडिका देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। जगदम्बिके, हे चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो, जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। कालरात्रि देवी, तुम्हें नमस्कार हो। इन्हीं शब्दों के साथ जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा को समाप्त। जय जय सीताराम, जय माता दी।